नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी अब संसद में नहीं दिखेंगे। उनकी संसद की सदस्यता अब खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ बाकायदा राहुल गांधी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण इतना बवाल हो गया और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़क से लेकर के संसद तक प्रदर्शन करने लगे। ये क्या है पूरा मामला, आज इसी पर हम बात करेंगे। देखिए, साल 2019 की बात है, लोकसभा का चुनाव था और कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम वाले जितने भी है वो चोर कैसे हैं। इसी बात से नाराज होकर सूरत पश्चिम से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और उन्होंने आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। राहुल गांधी कई बार इस कोर्ट में पेशी होने के लिए भी गए, लेकिन पिछले एक महीने की बात है, पूर्णेश मोदी ने एक बार फिर से वो गुजरात हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि इस मामले में फैसला जल्द आना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि फिर से सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट में दोनों पक्ष की दलीलें दी गई। राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया कि राहुल गांधी ने अपनी सभा में जो कुछ भी कहा, इससे उन्होंने पूरे मोदी समुदाय को लेकर के नहीं कहा, उन्होंने मोदी समुदाय का अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके किया है। उनका जो भी कहना था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के था। लेकिन कोर्ट में राहुल गांधी की दलील जो है वो काम नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी, लेकिन 30 दिन का समय भी दिया ताकि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में जाकर के अपने फैसले के खिलाफ, इस कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ वो अपील कर सके। अब देखिए, जैसे ही राहुल गांधी को सजा सुनाई गई 23 मार्च 2023 को, उसके अगले ही दिन 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने से क्या होगा कि राहुल गांधी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो लड़ नहीं पाएंगे। कारण साफ है, क्योंकि 23 मार्च 2023 को उनको सजा सुनाई गई है और 23 मार्च 2025 को उनको 2 साल पूरते हैं। तो अगर राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो वो नहीं लड़ सकते। अब राहुल गांधी को कोर्ट में जाकर के उनको अपील करना है और उनको देखना है कि उनको वहां से राहत मिलती है या नहीं। इसके बाद देखिए सिनेरियो कैसे चेंज होता है। पहले राहुल गांधी को सजा मिली, उसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई। राहुल गांधी अभी केरल के वायनाड से सांसद थे कांग्रेस के। अब देखिए कि उनकी मुसीबतें जो है वो कम नहीं हुई। अब राहुल गांधी को उनका जो आवास है वो खाली करने का नोटिस उनको मिल गया है और ये नोटिस उनको लोकसभा आवासीय समिति की तरफ से दिया गया है और बाकायदा उनको 22 अप्रैल तक का समय दिया गया कि 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को उनको अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जो है अभी टाइप 7 बंगले में रह रहे हैं। टाइप 7 का जो बंगला है वो आमतौर पे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको या फिर राज्य के मंत्रियों को दिया जाता है। इसी बंगले में राहुल गांधी रह रहे हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी 22 अप्रैल को अपना बंगला खाली करते हैं या नहीं। उनका जो ये टाइम पीरियड है, इस पीरियड के अंदर वो अपना बंगला खाली कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ ये भी है कि हो सकता है कि राहुल गांधी को कुछ समय और चाहिए होगा, तो राहुल गांधी इसके लिए अपील कर सकते हैं, तो बाकायदा उनको समय भी मिल सकता है। तो ये भी है। अब देखिए कि ये जितनी भी कवायदें हुई है, इसके बाद जो विपक्षी पार्टी है जो राहुल गांधी से अलग होकर के चल रही थी, अलग मोर्चा बनाने की बात कर रही थी, 2024 के चुनाव को लेकर के वो अलग अपना एक मोर्चा बनाने की बात कर रही थी, वो सारे विपक्षी दल राहुल गांधी के बहाने एकजुट हो गए। अभी उन्होंने राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता खास करके जो चली गई है, इसको लेकर के सभी विपक्षी दलों ने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, मायावती हो, अरविंद केजरीवाल हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या फिर साउथ के जितने भी जो विपक्षी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन लोगों ने भी राहुल गांधी के समर्थन में आकर के केंद्र की सरकार को निशाना साधा। तो यहां ये बात जो है
वो अभी कहना इस पर जल्दबाजी होगा कि क्या 24 के चुनाव से पहले जो विपक्षी दल है वो एकजुट हो पाएंगे कांग्रेस के नेतृत्व में। इसको लेकर के अभी कयास सिर्फ लगाया जा सकते हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि विपक्षी दल को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि जो राहुल गांधी के साथ वो हुआ है वो उनके साथ भी हो सकता है, और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का डर है वो अलग है। तो वो ये भी सोच सकते हैं कि यही वो समय है कि सबको एक साथ हो जाना चाहिए। तो देखिए कि आगे क्या होता है, विपक्षी दल एक साथ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं 24 के चुनाव से पहले, और राहुल गांधी की अगली स्ट्रेटजी क्या होती है। इन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।